हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का मैथ, क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज का जो एक्सरसाइज होगा वो होगा प्रश्नावली 3.5। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 19 का वीडियो बनेगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के वीडियोस को जरूर देखें। मेरा वीडियोस थोड़ा लंबा होता है तो आप लोग 1.5 के स्पीड में देखें, आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड को पढ़ने वाले हैं मैथ में, है ना। देखिए आप लोगों के पास ये किताब होनी चाहिए, ये किताब सबके पास होनी चाहिए। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखता हूं। अगर मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने लगा तो क्वेश्चन लिखने में ही बहुत अधिक समय गुजर जाएगी और हम लोग बहुत कम पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप लोग अपने पास किताब रखेंगे और किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बार सभी बच्चे आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपको ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए। तो किन मानों के लिए मतलब ए और बी का कौन सा मान है, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि ए और बी का मान निकालिए और ए और बी का मान निकालिए और नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, है ना। ये देखो एक समीकरण है, ये भी क्या है, एक समीकरण है। और आपके पास दो समीकरण है और क्या आपसे कहा जा रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। यहाँ ए है, यहाँ क्या है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है बताओ, बी है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, ए और बी का मान। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है और अब तक 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है। याद रखिएगा, इस बुक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई होते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कुछ गप हो रहा है, प्लीज शांत। देखो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? ए और बी का मान निकालना है। और आपसे क्वेश्चन कह दिया है कि आप ए और बी का मान निकालिए और नीचे जो समीकरण दिया गया है इसके अनेक हल हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समीकरण नीचे दिया हुआ है, ये समीकरण जो दिया हुआ है इसके कितने हल हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ही कह दिया है कि इसके कितने हल हैं, बताओ। अनेक हल है। तो तुम लोगों को बताया गया था कि जब दो चर में अनेक हल होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा और बराबर होता है c1 बटा। क्या ये बातें हम लोगों ने पढ़ा है? हम लोगों ने इन बातों को पढ़ लिया है, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का और बराबर होगा c1 बटा c2 का। कब होता है ये कंडीशन? जब समीकरण के क्या होते हैं, अनेक हल। फिर एक चीज, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं में तुम लोगों को क्या बताए थे, कोई हल नहीं में क्या बताए थे बताओ, कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का और बराबर नहीं होगा c1 बटा। अच्छा एक हल में क्या बताया था, एक हल में a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बातें, वो पिछले वीडियोस को जाकर के देखें, आप लोगों को क्लियर होगा। जब तक पिछले वीडियोस को जाकर के नहीं देखेंगे अगला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ अनेक हल है, अनेक हल दिया गया है। आपको निकालना क्या है, ए और बी का मान। एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। एक्स वाई का मान इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि अनेक हल है और अनेक हल है तो एक्स के क्या होंगे, कई हल, वाई के क्या होंगे, कई हल। और जब एक्स और वाई के कई हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो एक्स का मान फिक्स नहीं है, तो एक्स का मान नहीं निकलेगा, वाई का मान नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा, ए और बी का मान। ए और बी का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग करेंगे बराबर के उस पार जीरो लाएंगे, बराबर के उस पार। तो बराबर के उस पार अगर जीरो नहीं है तो बराबर के उस पार हम लोग जीरो लाएंगे। कैसे लाएंगे, सभी बच्चे गौर से देखिए। हम लोग यहाँ क्या करेंगे बताओ, हल। बाबू हल्ला नहीं, 2x प्लस क्या लिखेंगे, 3y बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी देखो बराबर के उस पार 7 क्या चीज में है, बराबर के उस पार क्या चीज में है, 7 प्लस में चिन्ह है। देखो यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो इधर आएगा, तो देखो बराबर के इस पार और उस पार चीजें आ सकती है और जा सकती है। इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ क्या है, a माइनस बी क्या है बगल में x, फिर क्या है प्लस
फिर क्या है a प्लस बी और क्या है y। अब फिर से ध्यान से सुनिए, बराबर के उस पार हमें जीरो रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसके अनेक हल हैं। जब हमको तुलना करने वाला प्रश्न आता है ना, तो इसको बराबर के उस पार जीरो रखते हैं। तो 3a बराबर के उस पार क्या चीज में, इधर जितना कुछ भी है सबको इधर ले आइए और उधर जीरो रखिए। 3a प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में। b क्या चीज में, इधर ले आइए माइनस में। 2 क्या चीज में, इधर ले आइए प्लस में। उधर क्या बच गया, क्या बच गया, बराबर। उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर जीरो। अब सभी बच्चे फिर से सुनिए, इतना करने के बाद अगर समीकरण रहे तो हम इसको क्या बोलते हैं, a, इसको क्या बोलते हैं b, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, a b c किसको बोलते हैं, तो x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a, y के बगल वाले को क्या बोलते हैं b, और इसको क्या बोलते हैं c। याद रखिएगा, x के बगल वाले को a, y के बगल वाले को b, और इसके बगल y के बाद जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, y के बाद जो कुछ भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे c। तो बाबू ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है बताओ 2। तो आप लोगों को यहाँ अब लिख लेना है a1 कितना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, a1 तुम लोगों को बताए थे ऊपर वाले को a1 a2 a1 b1 और c1। a b c समीकरण 1 है इसलिए सब में 1 1 लगा देंगे। a1 कितना b1 कितना b1 कितना, y के बगल में देखो 3 है, x के बगल में 2 है तो इसको a1, y के बगल में 3 है तो इसको b1 कितना है 3, और c1 कितना है -7। ध्यान से देखिएगा, x के बगल वाले को a, y के बगल वाले को b है ना, और जो भी रहे उसको क्या मान लेंगे, y के बाद जो भी रहे उसको क्या मान लेंगे c। x के बगल में देखो जितना बड़ा है इतना बड़ा, तो इसको क्या मान लेंगे a2। समीकरण 2 है इसलिए इसको a2 मान लेंगे। a2 कितना दिया हुआ है a माइनस b। b2 कितना दिया हुआ है b2 a प्लस b। ध्यान से देखना, और c2 कितना दिया हुआ है c2, देखो c2 इतना बड़ा है -3a माइनस b और प्लस 2 इतना बड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग मान लेंगे, ऐसे हम लोग मान लेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी क्वेश्चन को बराबर के उस पार जो 7 था बराबर के इस पार ले आए, जीरो लिख दिए और a1 b1 c1 मान लिए, a2 b2 और c2 मान लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या जो पुराने बच्चे हैं मेरे, जो इसको समझ रहे थे पहले से, क्या यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है? क्या क्लियर है? देखो, इतना मान लेने के बाद अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इस समीकरण के क्या है अनेक हल, क्या है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, अभी देखिएगा, हमको a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है? a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, चूंकि प्रश्न कहता है, चूंकि प्रश्न कहता है, क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि इस समीकरण के, इस समीकरण के का नहीं के, इस समीकरण के अनेक हल हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, प्रश्न कहता है कि इस समीकरण के क्या है बाबू, अनेक हल है। चूंकि प्रश्न कहता है कि इस समीकरण के अनेक हल हैं, इसीलिए जब अनेक हल है बाबू तो अनेक हल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा, कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अगर बोलता कोई हल नहीं है तो क्या लिखते, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये लिखा है, ये फॉर्मूला होता है 2 चर वाले में, है ना। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो पिछले वीडियो को जरूर जाकर देखेंगे, समझ में आएगा। a1 कितना है, अब गौर से देखो a1 कहाँ है, अब इसी में वैल्यू पुट करना। a1 कितना है 2, थोड़ा कैमरा घुमा, दिख रहा है a1 कितना है 2, a1 कितना है बताओ 2। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे बाबू 2 बटा a2 कितना है a2 जो है उसी को पुट करेंगे a माइनस b बराबर b1 कितना है b1, देख लो b1 है 3, तो b1 की जगह पे क्या रखेंगे 3 बटा b2 कितना है b2 बराबर कितना है a प्लस, तो b2 की जगह पे रख देंगे a प्लस b, क्या रख देंगे b। c1 कितना है, इन लोगों को भी बोलने दो, है ना, मौका इन लोगों को भी मिलना चाहिए। c1 कितना है बोलो, देखो यहाँ -7। अब देखो नीचे क्या है c2 कितना है बताओ, c2 बराबर कितना है -3a माइनस b प्लस 2, इतना बड़ा है।
-3a -b +2, ये रहा, ये तुम्हारा क्या रहा बताओ, C2। अब देखो बाबू, यहां तो बन गया, आगे अब आगे क्या करना है, ये बच्चे आपसी गप मत करो, देखो इतना तो हो गया। अब आपको यहीं पर दो समीकरण ढूंढना है, क्या ढूंढना है बताओ, दो समीकरण, और दो समीकरण मिलेगा तो उसको क्या कर देंगे बताओ, हल कर देंगे, और जब हल करेंगे तो हमें ए और बी का मान निकल जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, देखो तो बराबर है, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है बताओ तो, तीनों 1 2 3 तीनों आपस में देखो क्या है, बराबर है कि नहीं, फॉर्मूला से है कि नहीं, तीनों जब आपस में बराबर है तो किसी दो को लेकर के दो समीकरण बनाओ, किसी भी दो ठो को लेकर क्या बना दो, दो ठो समीकरण। देखो यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींचता हूं और यहां से एक समीकरण तैयार करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैं किसी दो को लूंगा और इससे क्या तैयार करूंगा बताओ, एक समीकरण। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। मैं देखो ये बाबू, ये और ये क्या है आपस में बताओ, बराबर है, ये दोनों को बराबर करके दिखाएंगे अभी। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2a मतलब 2 बटा a माइनस बी बराबर क्या, 3 बटा a प्लस बी। ये दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि बराबर है, तो इसलिए पहले दो को बराबर कर देंगे। चलो बराबर कर दो। तुम लोगों को केचिया गुना पता है, केचिया गुना पता है, जब कोई चीज बटा में होता है, सुनो, जब कोई चीज क्या चीज में होता है बताओ, बटा में होता है, बटा में होता है तो उसको ऊपर देखो, कोना कोनी क्या करते हैं, कोना कोनी गुना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दो को किससे गुना कर दो, इससे, और 3 को किससे गुना कर दो। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना a माइनस बी बराबर 2 गुना a प्लस बी। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, 3 को a से गुना करेंगे 3a, और 3 को b से गुना करेंगे -3b, माइनस था माइनस लिख दिया, 3 को b से गुना करेंगे 3b, 2 को a से गुना करो 2a, 2 को b से गुना करो प्लस 2b। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो 2a बराबर के इस पार क्या चीज में है बताओ, प्लस में, इधर ले आओ 3a के साथ, तो 3a 2a इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, और सॉरी 2a, हाँ 2a। अब देखो यहाँ क्या होगा, -3b और 2b बराबर के इस पार क्या चीज में है, प्लस में, घबराना तुम लोग नहीं, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के इस पार क्या बचा बाबू, 3a में 2a को घटा दो तो क्या बचेगा, एक तो a। ये बातें समझ में आई कैसे हुआ सो। और देखो 3b और 2b दोनों कॉमन पद है, गोतिया है, और 3 माइनस में और 2 भी माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, खासकर लड़कियां ध्यान दो, है ना, अपनी ढपली अपना राग मत करना यहाँ पे, है ना, अपना ढोलक अपना ताल, ऐसा मत करना, है ना। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो, 3b और 2b क्या चीज में हो जाएगा, देखो माइनस माइनस जुटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस जुट जाएगा, कितना, 3 और 2 कितना 5b, लेकिन चिन्ह क्या चीज में, और बराबर क्या लिख देंगे। यहां से क्या मिला तुमको, समीकरण एक, तुमको ये ढूंढ लेना है ना, इस तरह से बराबर करके तुमको मिलेगा, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब बाबू देखो, अब देखो ये दोनों को क्या कर दो पुनः, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये एक समीकरण मिल गया, अब ये दोनों को क्या कर दो बताओ, ये दोनों को कर दो बराबर, ये दोनों को क्या कर दो बराबर। तो चलो यहाँ क्या है देखो तो, 3 बटा a प्लस बी, क्योंकि बराबर है इसीलिए बराबर कर देंगे, माइनस कितना है, -7 बटा -3a माइनस बी प्लस कितना। देखो पहले ये दोनों को बराबर किए तो एक तो समीकरण मिला, इसको हल किए, बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। और ये दोनों को बराबर करेंगे, देखो क्योंकि बराबर है तो यहां से भी एक समीकरण मिलेगा। चलो अब क्या करेंगे बताओ तुम लोग, केचिया गुना, क्या बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब कोई चीज बटा में होता है, जब कोई चीज बटा में होता है और बीच में बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी गुना। देखो ये माइनस कितना है, तो -7 को गुना करो किससे, कोना कोनी गुना, इस कोने को इस कोने से, a प्लस बी, फिर इस 3 को इस कोने से, बराबर यहां लिखो बीच में, यहाँ 3 है गुना क्या बाबू बोलो, -3a, ये अब गुना करो बाबू। देखो 7 को a से गुना करेंगे लेकिन पहले चिन्ह गुना होगा, चिन्ह, यहाँ माइनस है 7 के साथ और a के साथ क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो 7 को a से गुना किए तो 7a,
7 को b से भी गुना करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं सब गुना हो जाएगा, तो 7 को b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, क्योंकि माइनस प्लस भी गुना होगा, तो 7b माइनस 7b, ठीक है, बराबर, इधर ध्यान दो, 3 को -3 से गुना करेंगे बाबू, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा? -3 किया 9, 3 को सबसे गुना कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सबसे गुना होगा, 3 किया 9a। फिर ध्यान से देखो, 3 को फिर इससे भी गुना करेंगे, प्लस क्यों होगा? देखो b क्या चीज में है? b क्या चीज में है? माइनस में, और 3 क्या चीज में है? तो प्लस गुना माइनस, इस प्लस में है, प्लस गुना माइनस क्या होगा? प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस प्लस गुना होके क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस गुना होके क्या होगा? प्लस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, 3 को b से गुना करो, 3b, बाबू यहाँ 3 प्लस में और 2 भी, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, चिन्ह को याद रखना, 3 दूनी 6। अब जितना a और b है, a और b को उधर ले जाओ, बराबर के उस पार, तो आराम से ले जाना। देखो यहाँ माइनस क्या है बताओ? 7a, तो a को पहले ले जाओ, 9a देखो क्या चीज में है? बराबर के इस पार, माइनस में, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में 9a। फिर देखो यहाँ क्या है? माइनस 7b, अब 3b बराबर के इस पार क्या चीज में? उधर ले जाओ, प्लस में 3b, बराबर के इस पार क्या होगा? देखो 6 को उधर नहीं ले गए, बराबर के इस पार से ये दोनों बराबर के उस पार चला गया, तो बराबर के इस पार क्या बचा? 6 बचा। अब थोड़ा सा इसको और हल करो बाबू, ये देखो a यहाँ भी दोनों गोतिया है, कॉमन पद है, और एक माइनस में एक, तो बाबू माइनस प्लस क्या होता है? घटता है, माइनस प्लस माइनस होता है, घटता है, लेकिन हमेशा बड़ा में कौन घटेगा? छोटा, तो बड़ा कौन है? 9 की 7, 9, तो 9 में 7 घटेगा कितना? 2। और याद रखना बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं, बड़ा वाला का चिन्ह, तो बड़ा वाला का चिन्ह देखो क्या चीज में है? तो 2 प्लस में बचेगा, यानी 2a, कितना है? प्लस दिखाते नहीं है, प्लस में बचेगा। बाबू देखो यहाँ 7b है, और यहाँ क्या है बताओ? 3b, दोनों b है ना? क्या है? b क्या है? बोलो ना, पढ़ लो उसके बाद, है ना? चलो, यहाँ भी b और यहाँ भी, यानी दोनों कॉमन पद है, यानी 7b क्या चीज में? माइनस में, और 3b क्या चीज में? प्लस में। माइनस प्लस घटता है, तो घटता है तो हमेशा बड़ा में छोटा, बड़ा में छोटा को घटा दो, तो 7 में 3 को घटा दो, आंख खोलकर, 4, क्या बोलो? 4। यहाँ क्या लिखेंगे? 4, 4b, क्या? 4b। और बड़ा वाला का चिन्ह देख लो, बड़ा वाला का चिन्ह देख लो, बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? देखो माइनस, हाँ मतलब 7 और 3 में बड़ा कौन है? 7 है ना, तो 7 का चिन्ह क्या है? हाँ माइनस। अब ऐसा देखो, यहाँ पे सभी बच्चे देखो, चिन्ह को अगर थोड़ा सा हम साइड कर दे तब 7 बड़ा है और 3 क्या है? छोटा, लेकिन अगर चिन्ह सहित बोले तो 7 तो छोटा हो जाएगा, -7 बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि चिन्ह देखो, है ना, 7 का चिन्ह माइनस में है, तो यहाँ क्या रख देंगे बताओ? माइनस, बराबर कितना? एक चीज, ये तो समीकरण यहाँ पे बन गया। अगर एक ही टेबल से अगर कोई भागा लगता है तो क्या करते हैं? तीनों, 1 2 3, ये तीनों अगर एक ही टेबल से भागा लगता है तो क्या कर देते हैं? कटा देते हैं। 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से ये कट गया एक बार में, यहाँ क्या बचा? a। 2 से ये कट गया कितने बार में? 2 बार में, तो यहाँ 2b, और 2 से ये भी कट गया। देखो इसको क्या मान लो? समीकरण नंबर। बाबू अब तुमको समीकरण 1 मिल गया, और क्या मिल गया? समीकरण 2। हल्ला नहीं करना। अब समीकरण 1 और 2 को तुम लोग क्या करोगे? हल। क्या करोगे? या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, या तो विलोपन विधि से हल कर दो, या तो वज्र गुणन विधि से हल कर दो। तो हम लोग यहाँ पे देखो ए समीकरण, अच्छा यहाँ पे 1 2 मान चुके हैं ना, तो इसको 3 मान लो, और इसको कितना मान लो? 4। इसको कितना मान लो? 4। तो ये समीकरण 3 और समीकरण देखो 1 और 2 पहले ही हम लोग मान चुके हैं, मत दिखाओ। तो यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 को क्या करेंगे बताओ? हल। और जैसे कि मान लो अगर यहाँ x और y रहता और यहाँ भी x और y रहता, तो इसको हल करते तो क्या मिलता हमको? x और y का मान। तो यहाँ पर a और b है, यहाँ भी a और b है, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? a और b का मान। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए, मतलब आपसे a और b का मान मांग रहा है, a और b का मान मांग रहा है। तो आप लोग जब ये दोनों को क्या करेंगे बताओ? हल करेंगे, तो आपसे क्या मिल जाएगा? a और b का मान।
तो अगला काम आपका क्या होगा, समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करना, हल करना। तो आप लोगों को हल करने के लिए सिखाए हैं, क्या हल करने के लिए सिखाए हैं, बोलो। चलो तो हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो लिख लो, अब क्या लिखेंगे बाबू, अब समीकरण 1 एवं 2 को किस विधि से हल करने पर, विलोपन से हल कर लो, आसान रहेगा, विलोपन विधि से हल करने पर 3 और 4 ना, सॉरी 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, देखो ये हल नहीं, समीकरण 3 कितना है बताओ, समीकरण 3 कोई बताएगा मुझे, बताओ समीकरण कितना है, समीकरण 3 कितना है, a माइनस 5b बराबर कितना, a माइनस 5b बराबर कितना 0। और समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 a माइनस 2b, a माइनस 2b बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण तुम्हारा 3 है और ये समीकरण तुम्हारा 4 है। इसको विलोपन विधि से हल करना, और विलोपन विधि में क्या बतलाया था कि किसी एक को क्या कर दो, गायब कर दो, और गायब उसी को करो जो बराबर हो, जो क्या हो, और अगर बराबर नहीं है उसको बराबर करो। तो बराबर देखो यहाँ कौन है, ए, और ए का चिन्ह प्लस में, ए का चिन्ह बताए थे कि अगर समीकरण में एक जैसा चिन्ह रहे जिसको बराबर करना हो तो उसको क्या कर देते हैं, समीकरण को क्या कर देते हैं, घटाने पर। समीकरण में देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब हम दो समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे तो जो चीज बराबर रहता है उसका चिन्ह देखो, अगर चिन्ह सेम हो जाए, प्लस और प्लस, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, चिन्ह जब सेम हो जाए तो समीकरण को क्या कर देते, बताओ। अगर माइनस और माइनस रहता तो भी समीकरण को क्या कर देते, घटाने पर। लेकिन अगर समीकरण प्लस माइनस रहता तो समीकरण को क्या करते, जोड़ने पर। अगर माइनस प्लस रहता तो क्या करते, जोड़ने पर। चिन्ह अलग अलग रहने पर समीकरण को जोड़ देते हैं और चिन्ह एक जैसा रहने पर समीकरण को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलो घटाने पर जैसे ही लिखें नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी आजकल में जो बच्चे अभी जुड़े हैं नए, उनको ये सब कम समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग चीजों को समझिएगा, सीखिएगा, ठीक। एक क्या चीज में है, प्लस में, चिन्ह बदल दो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा। देखो बाबू ए और ए दोनों मिल गया, एक प्लस में एक माइनस में, क्या हो गया, कट गया। ये विलोपन विधि है और विलोपन विधि में पढ़ाया हूँ 3.4। जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो जाकर के जरूर देखेंगे वीडियोस को, ठीक है। चलिए सभी बच्चे गौर से देखिए बाबू, 5b और क्या है, दोनों कॉमन है, b और b दोनों के पास है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, 5 यहाँ माइनस में और 2 माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, यानी बड़ा में हमेशा छोटा घटेगा। तो बड़ा कितना है, चिन्ह को मत देखिएगा, बड़ा अभी 5 है, चिन्ह को नहीं देखिएगा, और 2 है तो 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना बताओ, 3b, और बड़ा वाला का चिन्ह क्या चीज में है, तो यहाँ लिख दो माइनस। समझ में बात आ रही है, बराबर। 0 में देखो यहाँ 0 और यहाँ क्या है, -3, क्या है, तो यहाँ -3 ही हो जाए। बाबू दोनों बगल से माइनस, अगर दोनों बगल माइनस रहे तो काट देंगे, यहाँ क्या बचेगा, 3b बराबर 3। 3 इधर क्या चीज में, 3 प्लस में नहीं है, 3b के साथ क्या चीज में है, गुना में। b के साथ हमेशा देखना है, 3 तो प्लस में है ही, लेकिन b के साथ क्या चीज में है, उधर जाएगा तो 3 बटा, कट गया कितने बार में, b का मान कितना निकल गया, और b का मान 1 निकल गया। आपको आंसर मिल गया होगा कि b का वैल्यू कितना, 1। आप लोग जाकर के बुक में चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अब इसी b के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 4 में, क्यों समीकरण 3 में नहीं रख सकते हैं, तो a का मान मिलेगा हमको, a का मान चाहिए और क्या चाहिए बताओ, b का मान। अब क्या लिखेंगे, अब बोलो ना, बोलो ना, अब b का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में, 4 में, किसी में भी रख दो, तो 3 में रखने पर, 3 में आप लोग 4 में रख के देख लेना, रखने पर। तो चलिए 3 हमारा क्या है बताओ, क्या है बताओ ना, समीकरण 3 तो यही हमारा है, a माइनस 5b बराबर क्या, 0। a के जगह पे a रहने दो, माइनस 5 है, 5 और b के बीच में गुना, b का मान कितना है, 1, b का मान वहां पे कूट कर दो, 1 बराबर कितना, बाबू a रहने दो, 5 को 1 से गुना कर दो, बराबर कितना, बाबू बराबर के इस पर 5 क्या चीज में,
उधर जाएगा तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 में 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, और a का मान कितना निकल गया, आप लोगों को लिख देना है। अतः a बराबर कितना 5 और b बराबर कितना 1, और इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं, क्या आंसर आया, आंसर को देखिए क्या आंसर आया। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये बहुत आप लोगों को ये लंबा तरीके से बना है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो घर में जाकर के इसको आप लोग कितने बार बनाएंगे, कम से कम 5 बार, कितने बार 5 बार बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सीख जाएंगे। ठीक है, ये हल्का है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें सबसे दिमाग लगाने वाली जो चीज थी वो क्या थी, अनेक हल, और अनेक हल लगा करके जो फॉर्मूला लगाए थे वही इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही रखूंगा मैं, है ना, क्योंकि समय हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।